दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा हमारे हिंदी मूवीज में कि हीरो या हीरोइन जब विलेन को अंडकोश में या स्क्रोटम में मारते हैं तो विलेन झट से गिर जाता है। मेन पार्ट क्या मेन पार्ट? मेन पार्ट क्यों? क्योंकि हमारा अंडकोश या टेस्टिस या गोलियां जिसे हम कहते हैं काफी सेंसिटिव होता है पेन से, और अगर उसमें कुछ बीमारी हो जाए या चोट लग जाए तो असहनीय दर्द होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किन किन कारणों से हमारे टेस्टिस में, गोलियों में, अंडकोश में दर्द हो सकता है और सूजन हो सकता है। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। नमस्ते। और इस वीडियो में आइए बने रहिए जानने के लिए। अंडकोश, गोलियों या टेस्टिस में दर्द या सूजन होने के कारण अक्सर हमारा ध्यान कामों में नहीं रहता है या हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, और कभी कभी तो मरीज हमारे पास आते हैं, उनको एंजाइटी भी हो जाती है, चिंता की बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट विषय है। आइए हम जानते हैं आगे क्या क्या कारण होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा टेस्टिकल्स के बारे में, गोलियों के बारे में, अंडकोश के बारे में इस डायग्राम के मदद से। ये हमारा स्क्रोटम है और यह टेस्टिस है। स्क्रोटम को कहते हैं अंडकोश और यह टेस्टिस है, जो गोलियां हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग। और यह खून का सप्लाई ऊपर से इस टेस्टिस में आता है। तो नॉर्मली हमारे दो टेस्टिस होते हैं और यह केवल मर्दों में पाया जाता है, फीमेल्स में, लेडीज में नहीं पाया जाता है। टेस्टिस का जो नॉर्मल साइज होता है वह 2 से 3 इंच लंबाई की होती है और 1 इंच चौड़ाई होती है। दोनों टेस्टिस एक समान ना भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, बड़ा छोटा भी हो सकता है। नॉर्मली एक साइज की टेस्टिस दोनों नहीं होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड जब हम कराते हैं तो इस टेस्टिस का साइज या वॉल्यूम बताया जाता है, जो कि 12 से 20 ml का होता है और वो नॉर्मल है। अगर 12 ml से कम है तो इसका मतलब आपकी गोलियां छोटी हो गई है। अगर 20 ml से काफी ज्यादा है इसका मतलब आपकी गोलियां काफी बड़ी हो गई है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो इन दोनों गोलियों को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है। टेस्टिस के ऊपरी भाग में यह ब्लू वाला भाग आपको दिख रहा होगा, यह है टेस्टिस या ऊपरी भाग को कहते हैं एपिडिडाइमिस। कभी कभी इस एपिडिडाइमिस में भी बीमारी होती है और सूजन का कारण और दर्द का कारण हो सकता है। नॉर्मली क्या फंक्शन होता है इस ऑर्गन का? तो मेल में यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मर्दों में 2 खास चीजें होती है। पहला होता है बाप बनने की शक्ति, जो कि अपने वंश को आगे बढ़ाए, तो उसके लिए स्पर्म चाहिए और स्पर्म का प्रोडक्शन इस टेस्टिस में होता है। इस टेस्टिस में स्पर्म बनता है, फिर ये स्टोर होने के लिए एपिडिडाइमिस में जाता है, फिर इस एपिडिडाइमिस से इस पाइप के जरिए, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, और यह जाके पेशाब के रास्ते में ज्वाइंट हो जाता है प्रोस्टेट वाले यूरेथ्रा में, और फिर पेनिस के जरिए हमारा सीमेन बाहर होता है। तो पहला इसका काम हो गया है सीमेन बनाना, ताकि हम अपना वंश को आगे बढ़ा सके। दूसरा इसका मेजर फंक्शन होता है एक हार्मोन बनाना, जो मेल सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं, इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो यह 2 कारण रहता है या 2 फंक्शन रहता है जिससे मर्द की क्वालिटी डेवलप होती है। पहला वंश बढ़ाने की, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मर्दाना फीचर्स आता है। आइए अब हम जानते हैं 6 मुख्य कारण जिसके वजह से अंडकोश में या गोलियों में दर्द और सूजन हो सकता है। पहला मुख्य कारण होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल क्या है? तो हमारे गोलियों के चारों ओर में पानी भर जाने की कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसिल, और जनरली यह हाइड्रोसिल होने के कारण हमारा टेस्टिस और अंडकोश बड़ा होने लग जाता है, जिससे थोड़ी सी दर्द हो सकती है आपको। इसका दर्द कभी भी सीवियर नहीं होता है,
कि इतना जोर से हुआ कि आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत हो गई। इसका दर्द मामूली रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट रहता है। कभी कभी भारीपन रहता है कि हमारा टेस्टिस झूल जाएगा और अंडकोश झूल जाएगी और उसमें भारीपन लगा रहेगा और साइज में बड़ी हो जाएगी, और इसका इलाज जनरली ऑपरेशन ही होता है। यह दवाइयों से इनिशियल स्टेज रहा और इन्फेक्शन इसका कारण रहा तो दवाइयों से भी कभी कभी ठीक हो जाता है शुरुआती जो हाइड्रोसील रहता है, लेकिन जब ये डेवलप हो गया तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन ही होता है। दूसरा कारण होता है हर्निया। हर्निया में जनरली देखा जाता है कि हमारा आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, वह सरक के स्क्रोटम अंडकोश में आ जाता है और यह हमारे वीकनेस बताता है। दीवार में जो पेट का जो वॉल होता है, एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, उसमें वीकनेस के कारण होता है। इसका इलाज भी दवाओं से नहीं होता है और इसे ऑपरेट करना पड़ता है। तीसरा कारण होता है इन्फेक्शन। कभी कभी एपिडिडाइमिस में, जो कि मैंने बताया है कि टेस्टिस की ऊपरी भाग में होता है, या एपिडिडाइमिस, इसमें इन्फेक्शन हो जाए जिसे हम कहते हैं एपिडिडमाइटिस, या फिर टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाए जिसे हम कहते हैं ऑर्काइटिस। कभी कभी तो दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है, एपिडिडमो ऑर्काइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में दर्द हो सकता है और साथ में सूजन भी हो सकता है। एपिडिडमो ऑर्काइटिस के कारण सूजन के साथ साथ कभी कभी स्किन में लालीपन आ जाती है और हम देख के ही मरीज को बता देते हैं कि यह एपिडिडमो ऑर्काइटिस हो सकता है। चौथा कारण होता है टॉर्सन टेस्टिस। यह एक काफी इमरजेंसी सिचुएशन होता है और इसमें मरीज को एक्यूट पेन होती है और असहनीय दर्द होती है। इमरजेंसी इसलिए होती है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शुरू के 6 घंटे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस कंडीशन में, और इसमें खून सप्लाई बंद हो जाती है टेस्टिस की, टेस्टिस घूम जाता है। जैसे मैं इस डायग्राम के जरिए फिर बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि यह टेस्टिस है और यह है खून सप्लाई। अगर यह टेस्टिस किसी कारण से घूम जाए तो यह खून सप्लाई बंद हो जाती है। खून सप्लाई बंद होने के कारण इसमें यह टेस्टिस डेड होने लग जाता है या मरने लग जाता है टेस्टिस, तो यह टेस्टिस धीरे धीरे फिर खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा देखा गया है कि 6 घंटे के अंदर इस टेस्टिस को वापस से खोला जाता है। ये जो खून की सप्लाई बंद हो पड़ी है, इसे फिर से खोलना आवश्यक हो जाता है, वरना यह टेस्टिस से मरीज हाथ धो बैठते हैं। इसलिए यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो टेस्टिस में दर्द अगर कभी हो अचानक से और खूब सीवियर हो, तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। 5वां कारण होता है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल एक कंडीशन है जिसमें खून की नली जो होती है वह डायलेट हो जाती है, मतलब उसमें सूजन हो जाता है, खून जमा होने लग जाता है। जैसे मैं फिर इस डायग्राम के जरिए आपको बताना चाहूंगा, ये जो खून की नली है इसमें वेन है और ये आर्टरी है। यह जो वेन है, वेन डायलेट हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है और खून जमने लग जाता है। यह कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो स्पर्म प्रोडक्शन है उस पे इफेक्ट होता है और इसमें पेशेंट को सूजन के साथ साथ माइल्ड पेन होता है। कभी भी इस कंडीशन में भी, वेरिकोसिल में भी, कभी भी सीवियर पेन नहीं होता है। एक्यूट पेन लेके मरीज नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे काफी जोरों का दर्द हुआ और मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा। जी नहीं, भारीपन लग सकता है, दर्द माइल्ड हो सकता है, और यह दर्द की एक खास बात होती है कि मॉर्निंग के समय कम रहेगा, इवनिंग के समय यह बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा देरी तक खड़े रहने से खून और ज्यादा जमा होगा, नसें और फूलेगी, इसलिए हैवीनेस और दर्द बढ़ते जाएगा इवनिंग टाइम में, दिन के सेकेंड हाफ में। और इसका जनरली इनिशियल फेज में जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 अगर रहा तो कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। हम अवॉइड करने बोलते हैं मरीज को कि एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा नहीं लगाए। अगर उसे कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें, और बहुत हेवी वर्क अगर करते हैं, हेवी वेट वगैरह लिफ्ट करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे यंगस्टर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ, तो हम अवॉइड करने बोलते हैं कि भारी वजन नहीं उठाएं, वरना आपका वेरिकोसिल और बढ़ सकता है। यही अगर ग्रेड 4 रहा या 3 के बाद भी रहा, अगर कुछ प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन में भी कुछ दिक्कत हो रही है, सीमेन में पैरामीटर्स कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। 6वां कारण जो कि एक इंपॉर्टेंट और बड़ा ही डेडली कारण होता है, वो होता है ट्यूमर टेस्टिस। इस टेस्टिस में, गोलियों में कैंसर होने की भी संभावना होती है। जनरली यह 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र में नौजवान युवक में पाया जाता है, और इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर कोई भी गांठ देखें आप अपने टेस्टिस में, गोलियों में,
तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इस गांठ की एक खास बात होती है कैंसर के गांठ की कि उसमें दर्द नहीं रहता है। वो भारीपन लग सकता है उस मरीज को, लेकिन अगर हम उस गांठ को छुएंगे, दबाएंगे और टेस्टिस को छुएंगे, गोलियों को छुएंगे, तो उसमें सेंसेशन काफी कम या फिर ना के बराबर रहता है। तो अगर आपको गांठ है और सूजन हो गई है तो आप जरूर यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।